कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसकी ब्रीफिंग इस वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली कर रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं भाई। अध्यक्ष में होगी। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की व्यवस्था को देखते हुए पिछले कुछ महीनों में सॉइल हेल्थ कार्ड ये एक प्रयोग सरकार ने आरंभ किया था। किसान चैनल जो बहुत ही थोड़े समय में जिसका फैलाव बहुत अच्छा हुआ है और किसानों को एजुकेट करना, पूर्व सूचनाएं देना, बाजार की भी, मौसम की भी, फसल के संबंध में नई तकनीक उनको समझाना, इसमें ये प्रयोग आरंभिक सप्ताहों में काफी सफल रहा है। जो किसान किसी आपदा से पीड़ित हैं, उन्हें जो मुआवजा मिलता था उसमें 50% की वृद्धि की गई है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 50% फसल नष्ट हो तो आपको मुआवजा मिलेगा, उसको 33% पे लाया गया है। देश में दालों का पैदावार बढ़े, क्योंकि बाकी चीजों की कीमतें नियंत्रण में है, दालों की कुछ कीमतें बढ़ी थी, क्योंकि दालों के साथ एक सप्लाई साइड इशू भी है। तो इसलिए दालों के ऊपर 200 रुपए प्रति क्विंटल का एक बोनस भी सरकार ने घोषित किया है। कई कृषि योजनाएं हैं, अलग अलग विभागों के तहत चलती हैं। कृषि विभाग की है कि ड्रिप इरिगेशन की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, वाटर रिसोर्सेज की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है वाटरशेड स्कीम। इन सब के बीच में एक समन्वय पैदा किया जाएगा और यह तय किया है कि इन 5 वर्षों में केंद्रीय बजट से 50,000 करोड़ रुपया केवल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के ऊपर इसका व्यय हम लोग करेंगे। जो राज्यों का शेयर होगा वो इसके अतिरिक्त होगा। मनरेगा में भी जो मटेरियल कंपोनेंट है वो इसमें से उसकी सहायता की जा सकती है। एक दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट थ्रू एग्री टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चरल मार्केट्स स्टेट सब्जेक्ट हैं और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मूवमेंट के ऊपर काफी प्रतिबंध लगते हैं। देश में 585 रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। यह निर्णय लिया गया कि पूरे राज्य के लिए जो लोग इन एग्रीकल्चरल मार्केट्स में व्यवसाय करते हैं, आज मार्केट सेक्टरिक लाइसेंसेस हैं उनके पास, तो आप एक मार्केट से उसको संबंध रख सकते हो। अब पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस होगा, उसके अतिरिक्त सिंगल पॉइंट लेवी होगी। प्राइस डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस होंगे और इसका असर यह होगा कि पूरा राज्य एक प्रकार से एक मार्केट अपने आप में बन जाएगा और राज्यों के भीतर जो फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं वो समाप्त होंगी।
अलग अलग राज्यों को भी ये कहा गया है कि क्योंकि हर राज्य का अपना लॉ है, तो जो उनका प्लेटफॉर्म होगा वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होगा।